Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about chromosomes. आज हम क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, शेप, नंबर, स्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. So let's discuss about chromosome. First of all, introduction of chromosomes. Chromosomes are the rod-shaped dark stand bodies seen during metaphase stage of mitosis. Strasburger discovered chromosomes in 1875. The term chromosomes was coined by Waldeyer in 1888. The word chromosome made up of chroma means color and soma means body. Chromosome dark stand रोड शेप्ड बॉडीज होते हैं जो मेटाफेज में क्लियरली दिखाई देते हैं और इसको 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर किया था और 1888 में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया था. और जो क्रोमोसोम वर्ड है उसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर एंड सोमा का मीन्स होता है बॉडी. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम. Now we discuss characteristics of chromosomes. First, chromosomes are best visible during metaphase. Second one is chromosomes where genes in a linear fusion. Third one is chromosomes vary in shape, size and number in different species of plants and animals. Fourth one is chromosomes have a property of self-duplication and mutation. Fifth one is chromosomes are composed of DNA, RNA and protein. जो chromosomes होते हैं वो मेटाफेज में क्लियरली विजिबल होते हैं, मतलब कि क्लियरली दिखाई देते हैं. और इसमें जीन लीनियर फ्यूजन में होते हैं. लीनियर फ्यूजन का मतलब होता है कि एक लाइन में एक ऑर्डर में होते हैं और अलग प्लांट्स और एनिमल की जो अलग अलग स्पीसीज होती है उनमें क्रोमोसोम का शेप, साइज और नंबर अलग अलग होता है और इनमें सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन की प्रॉपर्टी होती है. सेल्फ डुप्लीकेशन का मतलब होता है कि ये अपनी जैसे ही कॉपीज बना सकते हैं और म्यूटेशन का मतलब होता है कि ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को. क्रोमोसोम जो रहते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं. दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम. Now we discuss shape of chromosome. Chromosome shape is determined by position of a centromere. Generally exists in three different shapes. सेंट्रोमियर की पोजीशन पर mainly तीन शेप बताए गए हैं क्रोमोसोम के, रोड शेप, आई शेप एंड वी शेप. Now we discuss number of chromosome. Each species has a definite and constant somatic and gametic chromosome number. In human, somatic chromosomes is equal to 22 pairs, that is a 44 sex chromosomes, one pair that is a XX or XY. Total number of chromosome is equal to 23 pair is a 46. जितने भी स्पीसीज रहते हैं उसमें सोमैटिक और गैमेटिक क्रोमोसोम का नंबर डिफाइंड रहता है और जो ह्यूमन सोमैटिक क्रोमोसोम्स रहते हैं उनमें 22 पेयर्स रहते हैं, मतलब कि 44 क्रोमोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम रहता है वन पेयर, उसमें एक्स एक्स या फिर एक्स वाई होते हैं और जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में वो 23 पेयर रहते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम. नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम. ये टीलोमियर है क्रोमोसोम का ये पार्ट टीलोमियर कहलाता है. दिस इज सेंट्रोमियर. और ये जो अलग अलग आर्म्स होते हैं इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. The telomere are highly stable and they do not fuse or unite with telomere of other chromosome. There are one or two distinct longitudinal subunits of a chromosome is called as a chromatid. Some chromosomes shows a small bead-like structure called as a chromomeres. The structure of a chromomeres in a chromosomes is a constant. The thread-like coiled structure found in a chromosome and a chromatid is called a chromonema, plural chromonematum. जो टीलोमियर पार्ट रहता है क्रोमोसोम का वो हाईली स्टेबल रहता है और दूसरे क्रोमोसोम के टीलोमियर से जुड़ता नहीं है, दूसरे क्रोमोसोम के टीलोमियर से अटैच नहीं होता है और इनमें अलग अलग लॉन्गिट्यूडिनल सब यूनिट्स होती हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं. और कुछ क्रोमोसोम में बीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको क्रोमोमेयर्स कहते हैं और ये क्रोमोमेयर्स क्रोमोसोम में कांस्टेंट रहते हैं और इनमें थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है क्रोमोसोम में जिसे क्रोमोनिमा या फिर प्लूरल क्रोमोनिमेटा कहते हैं.
The fluid part in the nucleus in which chromonimata are embedded is called as a matrix। और जो फ्लूइड पार्ट रहता है न्यूक्लियस का जिसमें क्रोमोनिमेटा embedded होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसका टोटल मीनिंग ये हो जाएगा कि जो टीलोमियर पार्ट रहता है क्रोमोसोम का वो दूसरे क्रोमोसोम के टीलोमियर से नहीं जुड़ता है और इनमें बीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ क्रोमोसोम में जिनको क्रोमोमियर्स कहते हैं और ये क्रोमोमियर्स क्रोमोसोम में कांस्टेंट रहते हैं और कुछ क्रोमोसोम में थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहती है और जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्रोमोनिमा या फ्लोरल क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और जो फ्लूइड पार्ट रहता है न्यूक्लियस का जिसमें क्रोमोनिमेटा एम्बेडेड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नाउ वी डिस्कस केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। Chemically, chromosomes are a nucleoprotein and are composed of RNA, DNA, and protein. 30 to 40% DNA, 60 to 65% protein, 0.5 to 10% RNA। जो क्रोमोसोम होते हैं वो केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन रहते हैं और ये आरएनए डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें 30 टू 40% डीएनए होता है, 60 टू 65% प्रोटीन रहता है और 0.5 टू 10% आरएनए होता है। The amount of DNA present in a somatic cell is a constant. DNA contained in a gametic cells is a half of that of a somatic cell. The number of a chromosome in a somatic cells is represented by 2n diploid. The gametic chromosome number is a half of the somatic chromosome number and represented by an haploid. The two copies of a chromosome are ordinarily identical in morphology, gene content, and gene order. They are known as a homologous chromosome. Chromosomes involved in a sex determination are called as a sex chromosomes, also called heterosomes. जो अमाउंट होता है डीएनए का सोमैटिक सेल्स में वो कांस्टेंट रहता है और जो गोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें सोमैटिक सेल का हाफ होता है डीएनए और जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम के सोमैटिक सेल में उनको 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड और जो गैमेटिक सेल्स रहती हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर सोमैटिक सेल्स का हाफ होता है और सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड और जब टू कॉपीज क्रोमोसोम की आइडेंटिकल होती है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम उनका मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट और जीन का ऑर्डर सेम होता है तो उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और जो क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व रहते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं और उनको हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। हेट्रोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके क्रोमोसोम जो रहते हैं वो आइडेंटिकल नहीं रहते हैं, मीन्स कि उनका मॉर्फोलॉजी, जीन कंटेंट, जीन ऑर्डर अलग अलग होता है, इसलिए उनको हेट्रोसोम्स कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। Now we discuss morphology of a chromosome during cell division. सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है? इसमें तीन फेज होती है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। इंटरफेज थिन कॉइल्ड इलास्टिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट एंड थिकेंड। इंटरफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो थिन होता है, कॉइल्ड रहता है और थ्रेड लाइक दिखाई देता है, मतलब धागे के जैसा दिखाई देता है। प्रोफेज में जो रहता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है और हाईली कॉइल्ड हो जाता है और मेटाफेज में longitudinally divided into two identical parts joined together with centromere, smallest and thickest। इसमें जो आइडेंटिकल पार्ट्स रहते हैं क्रोमोसोम के वो सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और इसमें क्रोमोसोम क्लियरली दिखाई देते हैं मेटाफेज में। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ अ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू द सेंट्रोमियर पोजीशन। अब हम सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम रोड शेप के होते हैं। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब होता है कि इसमें जो सेंट्रोमियर रहता है ये मिडिल में नहीं होता, मिडिल से ऊपर या फिर नीचे होता है और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसका एक आर्म बहुत बड़ा होता है और दूसरा आर्म बहुत छोटा होता है। सेकेंड वन इज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम भी रोड शेप के दिखाई देते हैं और इनका जो सेंट्रोमियर रहता है वो बिल्कुल एंड पर होता है और इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनमें केवल एक ही आर्म होता है। और जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं वो वी शेप के दिखाई देते हैं, इनका सेंट्रोमियर एग्जैक्ट मिडिल में होता है और इसके दोनों आर्म्स बराबर होते हैं। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो रहते हैं इनका सेंट्रोमियर मिडिल में नहीं होता है, मिडिल से थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे होता है और इनका एक आर्म जो रहता है वो बड़ा होता है, दूसरा आर्म छोटा रहता है। ये एल शेप और जे शेप के दिखाई देते हैं और जो सैटेलाइट क्रोमोसोम रहते हैं ये सैटेलाइट के जैसे दिखाई देते हैं।
This is all about chromosome. Thank you so much. If you like my video, then like, subscribe and share my channel.